इसकी खराबी क्या है, इसमें नदी जब घुसती है तो नदी गायब हो जाती है। अब वैसे पूरा एरिया में बिखरा रहेगा 10-20 किलोमीटर तक, जिससे ये भी जगह खेती के लायक बर्बाद हो जाता है। अब ये नदी में भी देखिए ध्यान से दो कंडीशन होगा। जब ये नदी फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगी, अब यहाँ देखिए यहाँ बाबू, तो ये कौन सा प्रदेश है, भावर। इसमें नदी जब, इसकी खराबी क्या है, इसमें नदी जब घुसती है तो नदी गायब हो जाती है। नदी घुसेगी तो क्या हो जाएगी, नदी गायब हो जाएगी, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं। जैसे आप गिट्टी गिराइएगा, छत बनने वाला गिट्टी गिरता है ना पत्थर, उसमें 2 बाल्टी पानी फेंकिएगा, पानी कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा वहां पे। अब वैसे पूरा एरिया में बिखरा रहेगा 10-20 किलोमीटर तक, तो बताइए वहां नदी घुसेगी तो नदी गायब हो जाती है। तो नदी गायब नहीं हुई है, उन पत्थरों के बीच में जो खाली खाली जगह है ना, उसमें से वो नदी क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये जगह थोड़ा भी आपको खेती के लिए उपयोगी नहीं होता। तो पहले भाग को क्या कहेंगे, भावर प्रदेश। इसमें खेती नहीं हो सकता है, इसमें पर्वतों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। इसके बाद जब ये नदियां पहली बार निकलती हैं तो एक ही बार कई शाखाएं मिल जाती हैं, जहां तहां से पानी रिस के निकलेगा एक ही बार में, और यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, और कंटिन्यूअस पानी यहाँ इकट्ठा ही रह जाता है, जिससे ये भी जगह खेती के लायक बर्बाद हो जाता है। फिर पानी मिले, आराम से मिले, एक के बार चारों ओर से चल आती है एक ही जगह यहाँ पे। तो ऐसे प्रदेश को हम तराई प्रदेश कहेंगे। क्या कहेंगे, तराई प्रदेश कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, कौन सा प्रदेश, तराई प्रदेश कहेंगे। इसमें भी उतनी खेती नहीं होती है, लेकिन कुछ खास चीजें जिसकी खेती हो सकती है। सिंघाड़ा बोल दीजिए, सिंघाड़ा, मखाना का लावा, जूट, ऐसा ऐसा चीज बोलिए जिसको खूब पानी चाहिए, खूब पानी चाहिए, उसको क्या कर दीजिए, बोल दीजिए यहाँ पर। धान नहीं बाबू, धान मतलब कम, धान डूबना नहीं चाहिए, डूब गया तो रद्द हो गया। लेकिन मखाना का लावा पानी में होता ही है यहाँ पर, सिंघाड़ा वगैरह पानी में पूरी तरह होता है, तो वो सब चीजें हो सकते हैं। यहाँ से मछली पाल दीजिए, घेर के चारों ओर जाल लगा के क्या पाल सकते हैं, मछली पाल सकते हैं। तो पहला प्रदेश बाबू भावर, पहला भावर, और दूसरा तराई। खेती के लिए दोनों में से कोई अच्छा नहीं होती तराई। तराई के बाद पानी जो होते हैं एक नदी की शाखा लेती है, और उसके बाद ये नदी क्या करती है, आगे की ओर फ्लो कर देती है। उसके बाद ये नदी क्या करेगी, आगे की ओर फ्लो करेगी। अब ये नदी में भी देखिए ध्यान से दो कंडीशन होगा। जब ये नदी फ्लो करते हुए आगे बढ़ेगी, इसको हटा दे, क्या नक्शा हटा दे, भावर हो गया। अब ये नदी जाएगी बाबू, नदी को जैसा जगह मिलेगा, ऐसा आकार की घाटी, कहीं कुछ घाटी कहीं कुछ घाटी बनाते हुए नदी आगे बढ़ेगी। नदी के पास का जो एरिया होगा ना, नदी के पास का एरिया, इस एरिया में नदी हर साल ना बाढ़ का पानी फेंक देगी। हर साल क्या करेगी, बाढ़ का पानी फेंक देगी। यहाँ पर हर साल क्या करेगी, बाढ़ का पानी फेंकेगी, क्योंकि नदियों के पास में है, और नदी बीच से क्या होगी, पानी से निकल जाएगी, बीच में पानी से नदी निकल जाएगी। तो ये जो रेड वाला एरिया है, ये नदी के बेल्ट से 5 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। यहाँ नदी का पानी जब चला जाएगा तो हर साल नदी यहाँ नए नए मिट्टी को ले आके लगाएगी। तो ये नई मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी, आगे बढ़े, कौन सी मिट्टी, और इसके पीछे का जो एरिया रहता है, ये जो मिट्टी होती है ये पुरानी मिट्टी होती है। इसके पीछे का एरिया में कौन सी मिट्टी, इसके पीछे वाली जो मिट्टी रहेगी वो कैसी रहेगी, पुरानी, क्योंकि इसमें पानी बाढ़ का तभी आएगी जब एकदम भीषण बाढ़ आया रहेगा तब। अगर भीषण बाढ़ नहीं आया है तो इस एरिया में पानी नहीं आएगा, और जब पानी नहीं आएगा तो नई मिट्टी कहाँ से आएगी। जब भी पानी आता है ना, देखिएगा आपके मोहल्ले का बाढ़ का पानी घर में घुसेगा तो पनिया निकलने का कीचड़ हो जाता है, कादो कादो हो जाता है। वही मिट्टी नई नई मिट्टी आ जाती है, वो उपजाऊ अच्छी होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होते हैं। MD अमन हुसैन, बहुत दिक्कत हो रहा है क्लास करने में, पढ़िएगा तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन आगे दिक्कत नहीं होगा। अब ये आराम खोजिएगा तो फिर आगे पूरा दिक्कत होगा। कौन सी दिक्कत हो रहा है बाबू पढ़ने में आपको, उसको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, और तुम ऑफलाइन वाला है तो वहां क्या कर रहा है, हाँ, अरे गधा कहीं वो ऑफलाइन वाला है और ऑनलाइन में जाके कमेंट कर रहा है, गधा कर रहा है हम ऑफलाइन वाले, तो उसमें पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग ऑफलाइन वाले। बताइए ये वाला जो पानी, ये तो पूरी की पूरी मुख्य नदी हो गई बाबू। नदी के पास वाले एरिया जो रेड कलर वाला है उसमें मिट्टी नई मिट्टी, और दूर वाली मिट्टी। लेकिन इन दोनों ही क्षेत्र में ज्यादा कौन सी मिट्टी होगी, पुरानी वाली, ज्यादा दूर तक पानी नहीं चढ़ पाता। तो ये दोनों मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा हुआ, इसलिए इसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहेंगे, जलोढ़ में, क्या कहेंगे, जलोढ़। इसे नई जलोढ़, इसे पुरानी जलोढ़। ये लाल वाली क्या हो गई, नई जलोढ़, और पुरानी वाली पुरानी जलोढ़। नई जलोढ़ में खाद की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे खादर कहेंगे, और इसे बांगर कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बांगर। तो ये हो गया बांगर मिट्टी। कौन सी मिट्टी, बांगर मिट्टी। और ये वाली खादर, कौन सी हो गई, खादर।
लेकिन दोनों ही मिट्टी का निर्माण जल के द्वारा हुआ, इसलिए जलोढ़ मिट्टी कहेंगे।